हेलो गाइस, वेलकम टू एचएसएससी क्रैकर्स। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज रहेगी क्लास नंबर 12 जो कि रहेगी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो 1 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट पेपर नंबर 4 है आपके पास। डेली जुड़ते हैं आप रात 9 बजे लाइव राजेश सर के साथ। अगर आप इस लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत बताओ। तो पहले धन पूर्णांक मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं। पूर्णांक होता क्या है, एक छोटा सा डायग्राम से। एक ये कितना होता है आपका 2, और ये कहां तक जाता है आपका प्लस इन्फानाइट तक, -1 -2, और ये कहां जाता है माइनस इन्फानाइट तक। 1 से लेके आपके प्लस इन्फानाइट तक होते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अगर आप उसमें जीरो ऐड कर लेते हैं तो होल नंबर हो जाता है आपका, यानी पूर्ण संख्या। और अगर आपका प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा वो होगा इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक। क्या होता है बच्चों? पूर्णांक यानी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू होती है पूर्णांक, और वही आपसे पूछा गया था। तो अगर औसत की बात करते हैं, ये होता है एन, n+1/2, यानी 100+1/2। तो कितना होगा 101/2। कितना हो जाएगा? 2×5 = 10, 0 2×5 = 10। ये कितना हो जाएगा? 50.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है 49x² प्लस 28x प्लस 4। तो उसकी भुजा क्या होती है? अब मैं आपको बताता हूं, जो वर्ग होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन उसकी भुजा है तो पहले स्क्वायर करके देखते हैं क्या ये बनता है इसका क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? सत्तू सत्तू 49x² प्लस 7×2=14, 7×2=14, 7×2=28x प्लस 2×4। तो आपका पहला ही ऑप्शन बन रहा है 7x+2, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घर को x% की छूट देकर y रुपए में बेचा गया था, तो उसका सूची मूल्य क्या होगा? सूची मूल्य यानी एमआरपी बोलते हैं, सूची मूल्य। अब सूची मूल्य पे अगर हम छूट दे रहे हैं तो हमारा क्या कोई मूल्य है? मान लीजिए कोई चीज है 100 रुपए की थी, अगर मैंने उस पर 20 रुपए की छूट दे दी, यानी तो 20 रुपए की छूट दी तो 100 में से 20 के 80 आएगा। तो 100 में से कितना होगा लेस? एक्स होगा, जो कि हमें दिया गया है, अपोन में परसेंटेज का नाम का 100। और वो किसके बराबर बेचा जा रहा है? वाई के। तो सूची मूल्य पूछा गया है, तो सूची मूल्य आपका कितना हो जाएगा? ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100/, अपॉन क्या आ जाएगा? 100 - x, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05% क्या होगा? अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई बोर्ड में जो आपका क्या है बोर्ड मास, उसमें बता चुका। माइनस आपका क्या हो जाएगा? 1000 का 5। तो इसमें क्या हो जाएगा? डेसिमल के बाद 2 अक्षर है तो 2 जीरो आ जाएगी, और परसेंटेज के नाम का ये। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? 2 जीरो और एक 3 जीरो काट सकते हैं। यहां से एक जीरो काटेंगे, कितना हो जाएगा? 15×7=105, 10×15=45, और 10 कितना हो जाएगा? 55/10 माइनस 5/10। ये कितना हो जाएगा? 55.5 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा आपके पास? 55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बच्चे आप भी कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता चल रहे हैं साथ के साथ। एक घन को 210 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित न्यूनतम काट की संख्या बतानी। अब टुकड़े कितने दिए गए हैं आपको? टुकड़े दिए गए हैं 210। अगर मैं इसके फैक्टर बना लूं तो कितने बनेंगे? 10×30 सत्ते 210, या फिर 5×6 × 5×6 = ये बन जाएगा। अगर इसको एक लेस करें, कितना बनेगा? 4, ये बनेगा 5, और ये बनेगा 6। इनको जोड़ें अगर 6 और 4 10 और 5 15, आपके पास बनता है ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि आपको एक चीज बताई गई थी, मान लीजिए टुकड़े बना रहे हैं, टुकड़ों के हिसाब से क्या होता था? वो जुड़ के एक वैल्यू बनती थी। बिल्कुल। तो यहां से क्या हो जाएगा? और अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते तो देखो, अगर आपको टुकड़े दिए गए हैं पहले ही,
तो ऐसा जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड करता है उसको, तो वो डायरेक्ट आंसर भी आपका होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक किराना दुकानदार 1.80 रुपए और 1.20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दो प्रकार के चावल खरीदता है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 1.75 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 25% का लाभ हो। अब मिश्रण में उसने ये नहीं बताया कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 1.75 का 25% निकालूं तो 100 बटे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपका, और ये कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन क्या होता है, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन आपका प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से वैल्यू कितनी जाएगी, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 पंजे ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 1.80 और 1.20 ये पॉइंट आपका, और 1.4 या 1.40 आप इसको लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। वो कितना हो जाएगा 0.40, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.20, ये कितना हो जाएगा 20/100, और यहां से 40/100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना बनेगा 1:2। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रस्सी 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के 140 चक्कर लगाती है। आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वाले बेलन का है, कितनी बार चक्कर लगाएगी। अब क्या कह रहा है, रेडियस यानी त्रिज्या आपकी, अगर रेशियो में मैं लिखूं तो ये 14 है और ये क्या हो जाएगी 20, और चक्कर क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, ये क्या होगा 20 इंटू 14, ये कितना बन जाएगा 10 इंटू 7। अगर ये वाला साइड आपका कितना 140 चक्कर बना था, कितने पे मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा 14 पे, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने चक्कर लगेंगे रस्सी के, 98 हो जाएगा। और आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से 14 सेंटीमीटर 140 चक्कर और 20 सेंटीमीटर के कितने चक्कर होंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 14 सत्ते 98, 98 चक्कर हो जाएंगे, जो कि आपसे पूछा गया था, 98 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 625 625 600 क्वेश्चन मार्क 475 875। अब इसको कैसे करना है, देखिए कभी भी दो क्वेश्चन आते हैं तो वो थर्ड के साथ इंक्लूडेड होता है, और ये किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, और ये किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ। अब हम देखते हैं कितने का माइनस हुआ 25 का, और ये हुआ 125, यानी कितने का डिफरेंस आया आपके पास 100 का। और यहां से अगर मैं इसको चेक करूं तो आपका 645 हो सकता है। ये अगर मैं लेता हूँ 700, सपोज किया मैंने 700 लिया, तो कितने का हुआ आपका 75 का, और यहाँ पे कितने का हुआ 175 का, कितने का डिफरेंस हुआ आपका 100 का, तो राइट आंसर हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट में आपको क्या बताना है क्वेश्चन का, अगर आपको जो आता है उसका आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 7 गुना को दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 146 बन जाए, तो पहला भाग बताना है। देखिए अगर मैं पहला भाग x मान लेता हूं, दूसरा भाग, इनका जोड़ कितना है 24 है, और अगर पहले का 7 गुना दूसरे के 5 गुना में अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है 146 बनता है। देखिए हम इसको प्लस माइनस करके काट सकते हैं, यानी 5y बना लेते हैं इसको, तो यहां पे लिख लेता हूं 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 1 12, ये बन जाएगा 5y, और ये बन जाएगा 7x, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो ये कितना बनेगा, देखिए माइनस साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये कितना हो गया आपके पास, सॉरी 5y बनेगा, 5x बनेगा, ये कितना हो गया 2x, और ये बनेगा 26x बराबर है 13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी आंसर है। और अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट, तो क्या करना है, देखिए आपको मैं बताता हूं, पहले को अगर आप 16 मानेंगे तो 24 में से 16 गए, यहां पे कितना आ जाएगा 8,
यानी यहाँ पे वैल्यू रख के देखिए दोनों की, क्या 146 बनता है मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो वैसे भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपी में तीन संख्याएं जिनका योग 6 है और गुणनफल -24 है वे है। चेक करते हैं। 5 और 3 8 और एक 9 बना, 6 तो बना ही नहीं। 6 और 2 8 -2 6 बन रहा है। कैन का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 दूनी 24, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई -24 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलेश अपने गांव से स्कूल और कर्मशय से 4 यानी घर से वो कहाँ जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी कितने करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस लौटता है। वह कुल 6 घंटे लेता है। तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी बतानी, यानी आपका क्या है, उसका क्या है गांव है और ये क्या है स्कूल है। वो जा रहा है किस गति से, 4 किलोमीटर पर आवर की गति से, और आ रहा है किस गति से, 2 किलोमीटर पर आवर की गति से। और टोटल वो कितना टाइम ले रहा है, 6 घंटे। अब मैं आपको दूरी बताता हूं, कभी भी आपसे दूरी पूछी जाती है इस फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में उनको ही प्लस करेंगे कितना, और जितने घंटे दिए गए हैं ले रहा है वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आएगा। अगर आप नॉर्मल फॉर्म में करते हैं तो मैं आपको सिखाता हूं नॉर्मल में कैसे होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल प्लस दूसरी दूरी बटे चाल, कितना समय ले रहा है टोटल, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर है समय होता है। यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 2x आ जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा 3x और ये 6 चौके 24, तो x बराबर है कितना आ जाएगा 8, जो कि आपका इनमें से कोई नहीं आंसर है। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल एचएसएससी का बैच है, सीईटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू गाइस।